हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि आप घर पे कैसे केराटिन ट्रीटमेंट कर सकते हैं अपने बालों के लिए। केराटिन एक केमिकल प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, जो कि पार्लर में जाके सब करते हैं और वो केमिकल से ही बालों को स्ट्रेट करते हैं, शाइन भी करते हैं। तो केराटिन ट्रीटमेंट बालों को करना पार्लर में बहुत ही हार्मफुल होता है। आप के बाल 1 महीने तक जो है शाइन कर सकते हैं, स्ट्रेट रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद हेयर लॉस भी हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन मैं जो है हमेशा घर में करती हूँ, मेरे बाल बहुत अच्छी तरीके से जो है सिल्की शाइनी हो जाते हैं। तो आप भी इस तरीके से केराटिन ट्रीटमेंट घर पे कर सकते हैं। केराटिन ट्रीटमेंट का मतलब ही होता है बालों को सिल्की शाइनी बनाना और बाल जो फ्रिजीनेस रहते हैं उसको भी दूर करना और बिल्कुल स्ट्रेट होना। तो स्ट्रेट तो मेरे बाल पहले से ही है। तो चलिए इसके लिए हमें लेना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे 3, 6, 7 भिंडी ली हूँ। ओकरा यानी कि लेडीज़ फिंगर, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद करता है फ्रेंड्स। इसमें जो है मिनरल्स और विटामिन भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारे हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। लेकिन मार्केट वाले जो है पार्लर में जब आप केराटिन ट्रीटमेंट करवाएंगे ना, तो हेयर ग्रोथ तो बिल्कुल भी नहीं होना है। तो यहाँ भिंडी को ली हूँ मैं और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। और इसमें जो है भिंडी में है विटामिन सी भी होता है, जो कि बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे बालों के फ्रिजनेस को जो है कम करता है, बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है। और भिंडी में विटामिन ए और सी होता है, जो कि हेल्दी स्कैल्प के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए भिंडी जो है हमारे बालों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप सोच सकते हैं कि भिंडी कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे बालों के लिए। इसके बाद हम इसमें लेंगे यहाँ पे एक बड़ा गिलास पानी, टैप वाटर ही लेंगे, नल का ही पानी लेंगे, क्योंकि हमारे बालों को आदत हो जाती है टैप वाटर की। तो यहाँ पे लेना है। उसके बाद अगर आपके पास है तो फ्रेश हिबिस्कस फ्लावर्स एंड लीव्स, यहाँ पे जो है कुछ गुड़हल की कलियाँ हैं, मेरे पास फ्रेश है, ऑनलाइन वाले नहीं लेना है। और कुछ पत्ते, तो ये भी है बालों को कंडीशन करने में, स्मूथ एंड शाइन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। बालों को हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा है। इसमें एमिनो एसिड भरपूर मात्रा में होता है और ये जो है बालों के शाइन के लिए और सिल्की शाइन बनाने के लिए गुड़हल के फूल और पत्ते बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो अगर आपके पास है तो आप इसे ज़रूर डालिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो है भिंडी के बाद गुड़हल के फूल हैं तो दीजिए, नहीं तो इसके बाद आपको राइस देना है, जो कि डैमेज बालों को रिपेयर करता है। तो चावल तो देना ही देना है। तो यहाँ पे 1.5 या 2 चम्मच चावल देना है बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये इसे बॉईल करना है बिल्कुल स्लो आंच पे। और ये प्राकृतिक चीज़ें जब आपके बालों में जाएंगी ना, तो बालों की जड़ों में भी जाएंगी, तो हेयर ग्रोथ भी होगा, हेयर फॉल भी रुकेगा और बाल जो है केराटिन ट्रीटमेंट मतलब शाइनी भी आएंगे। लेकिन जो पार्लर में आप केराटिन ट्रीटमेंट करवाते हैं ना, तो वो जड़ों में उसका उपयोग नहीं होता है, वो सिर्फ बालों की लेंथ में ही आपको जो है केराटिन ट्रीटमेंट किया जाता है, जो कि बिल्कुल केमिकल से भरा होता है। तो पार्लर पे बिल्कुल भी केराटिन ट्रीटमेंट ना करें फ्रेंड्स। सिल्की शाइनी स्मूथ बनाने के लिए आप घर पे ही कर सकते हैं। आपको 1 वॉश 2 वॉश में रिजल्ट मिल सकता है, बहुत ही बेहतर रिजल्ट। बालों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि नुकसान नहीं पहुंचाए। तो 20 मिनट के बाद मैं यहाँ पे जो है पानी को उतार ली हूँ और इसे जो है ब्लेंडर की सहायता से इसे क्रश कर लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो मिक्सी में भी घुमा दीजिए एक बार, ताकि जो पूरा इसका गुडनेस है इन सब प्राकृतिक चीज़ों का इसमें चला जाए। तो इस तरीके से आपको जो है क्रश कर लेना है किसी भी ब्लेंडर की सहायता से, और नहीं है तो आप ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी ग्राइंडर में, बस एक बार घुमा देंगे। उसके बाद तुरंत ही इसे छान लेना है। आप चाहे छन्नी की सहायता से भी छान सकते हैं, तो आप कॉटन के कपड़े की सहायता से भी इसे छान सकते हैं, जो कि एकदम बिल्कुल पतला होना चाहिए। तो इस तरीके से ऊपर से कटोरी रखेंगे तो सारा जो इसमें जेल है वो नीचे की ओर चला जाएगा। तो ये भिंडी में एक जेल ही होता है फ्रेंड्स, जो कि बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत ही स्लाइमी होता है। तो इसके बाद मैं जो क्या है कॉटन के कपड़े हैं ना पतले वाले, उससे भी मैं इसे छानी हूँ, जो कि बिल्कुल जेल की तरह है। जैसे अलसी के बीज से जेल निकलते हैं ना, उसी तरीके से भिंडी से भी इस तरीके से जेल निकलेंगे। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल पत्ते वाले कॉटन के कपड़े से भी निकाल लेना है। तो दोनों तरीके से आपको निकालना है। तो ये देखिए हमारा परफेक्ट केराटिन ट्रीटमेंट हेयर मास्क बिल्कुल बनकर तैयार हो गया, जो आपके बालों को सिल्की शाइनी बना देगा और पोषण भी मिलेगा, विटामिन भी मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा आपके बालों को। और ये जो है हम पूरे बालों की जड़ों से लेके पूरे बालों की लेंथ तक लगाने वाले हैं, कोई हार्मफुल नहीं है। तो ये जो है आप एक ही वॉश में फ़र्क दिखेगा आपको, एक नहीं तो दूसरी बार में ज़रूर दिखेगा। बाल जो है सिल्की शाइनी भी होंगे, स्मूथ भी होंगे। तो चलिए आप इसे लगाते हैं। तो ये जो है ना, आप अगर आप हेयर रोलिंग किए हुए हैं तो भी आप लगा सकते हैं। तो मेरे बाल थोड़ा सा हेयर रोलिंग किया हुआ था, उसके बाद ही मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। तो पूरे बालों की जड़ों में भी लगाना है, इससे आपके बाल जो है जड़ से मजबूत भी होंगे, क्योंकि हमने इसमें भिंडी दी है, भिंडी मिक्स किए हैं, हिबिस्कस फ्लावर्स और फूल और
पत्ते भी है और थोड़ा सा राइस भी है। तो बालों के लिए ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। प्राकृतिक चीज़ों का ही बात ही अलग है। तो अगर आप पार्लर में केराटिन ट्रीटमेंट करवाएंगे ना तो वो 1 महीने रह सकते हैं, 20 दिन रह सकते हैं, उसके बाद नहीं रह सकते। लेकिन आप इन चीज़ों से केराटिन ट्रीटमेंट करेंगे, अपने बालों में ये हेयर मास्क लगाएंगे, सप्ताह में 2 दिन लगाए, 1 दिन लगाए, रेगुलर लगाएंगे तो आपके बालों में शाइन आना एकदम निश्चित है। इसके बाद आपको शावर कैप लगा लेना है, बालों की जड़ों में लगाकर पूरे बालों की लेंथ में लगाना है। पूरे बालों को अच्छे से भिगो देना है, पूरा जड़ों से लेकर लेंथ तक, और कम से कम 1 घंटे जरूर रखिएगा। उसके बाद देखिएगा बिल्कुल कमाल। तो ये देखिए मेरे बाल बिल्कुल ही शाइन हो गए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। मेरे बाल तो नेचुरली स्ट्रेट हैं, तो जिनके थोड़े से भी बाल स्ट्रेट नहीं है ना तो इससे भी स्ट्रेट हो जाएंगे आप 3-4 बार लगाएंगे तो। और शाइन तो गजब का आता है। तो भिंडी जो है बिल्कुल उसमें इतना अच्छा स्लाइमी होता है, बहुत ही सिल्की नेचर है भिंडी का। तो आप ऐसे ही सिर्फ भिंडी का पानी ही आप लगाएंगे ना तो भी आपके बाल बहुत अच्छे होंगे। तो आप इस तरीके से जो है केराटिन ट्रीटमेंट घर पे कर सकते हैं फ्रेंड्स, कोई हार्मफुल नहीं है, कुछ नहीं है। तो जब पार्लर में करवाएंगे ना तो हेयर लॉस भी होता है और बहुत सारे जो है साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन आप घर में जो है आप करेंगे इस तरीके से केराटिन ट्रीटमेंट तो आपके बाल जो है बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। मतलब मेरा तो हेयर फॉल भी नहीं होता है और हेयर लॉस भी नहीं होता है। 3-4 बाल गिरना रोज़ तो वो तो आम बात है, लेकिन मेरे बालों में शाइन जो है बहुत आ जाता है। तो प्राकृतिक चीज़ों से ही मैं अपने बालों को नरिश करती हूँ, केयर करती हूँ, ट्रीटमेंट करती हूँ। तो आप भी इस तरीके से अपने बालों में केराटिन ट्रीटमेंट कीजिए इन प्राकृतिक चीज़ों से, बाल भी हेल्दी रहेंगे, कोई नुकसान नहीं है। पार्लर वाले केराटिन ट्रीटमेंट से दूर रहें। जिनको प्राकृतिक चीज़ों पे भरोसा है वो इस तरीके से कर सकते हैं फ्रेंड्स। जिनको अपने पैसे खर्च करने हैं वो जाके पार्लर में केराटिन ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, प्रोटीन ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी चीज़ पार्लर में उपलब्ध है। अगर आपका हेयर फॉल नहीं रुक रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप घर पे बने हुए बायोटिन पाउडर बनाकर खाइए फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे बालों को जो है ना सीड्स और नट्स की बहुत ज़रूरत होती है, जो कि हम लोग डेली नहीं खा पाते हैं। तो पाउडर के रूप में आप खा सकते हैं रोज़ सुबह 1 चम्मच। कैसे बनता है मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही फ़ायदा करता है। तो जिनके भी हेयर ग्रोथ नहीं हो रहे हैं, हेयर फॉल नहीं रुक रहा है, तो बायोटिन पाउडर ज़रूर खाएं और प्राकृतिक चीज़ों का ही अपने बालों में यूज किया करें। जो टीनेजर हैं उनको तो हमेशा प्राकृतिक चीज़ों पे ही डिपेंड रहना चाहिए। इसके बाद है अभी के सीज़न में आंवला अभी मिल रहा है, अभी 2 महीने पहले से मिल रहा है, तो रोज़ एक आंवला किसी न किसी रूप में खाएं। इसका जूस खाएं, इसका जो है अचार बना के खाएं, मुरब्बा, किसी भी तरीके से। आंवला हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद सीजनली फ्रूट्स खाएं, एप्पल है ना, उसके बाद ऑरेंज है, तो सब चीज़ खाना चाहिए। नींबू भी खाना चाहिए, नींबू भी पीना चाहिए आपको। विटामिन सी जो है हमारे स्किन और हेयर दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जो नॉन वेजिटेरियन है तो वो फ़िश खा सकते हैं। फ़िश में विटामिन ई और ओमेगा फैट 3 एसिड भरपूर मात्रा में होता है। मेरा फेवरेट है फ़िश, तो मैं फ़िश भी खाती हूँ और ये सब चीज़ें भी खाती हूँ। तो ये सब करेंगे तो आपके बाल हमेशा जो अच्छे रहेंगे। आई होप फ्रेंड्स मेरा वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे मोटिवेशन के लिए आप लाइक शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं ऐसे वीडियो बना सकूँ। तो घर में केराटिन ट्रीटमेंट इस तरीके से कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।